नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और मैं जिन्हें तीसरी शक्ति कहता हूँ, बहुत से लोग उन्हें भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाचिनी, न जाने और कितने नामों से जानते हैं। मैं तीसरी शक्ति कहता हूँ। अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे ख्याल से शायद आपको पहली शक्ति और दूसरी शक्ति के बारे में पता नहीं होगा। मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है। एक दो वीडियो आप पुरानी देखिए, आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे। अच्छे से मैंने समझाया है वो बात। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और हो सकता है कि ये जो अनु के साथ उसने अनुभव किया था बिटिया ने, इसने आपका भी बच्चा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हो लेकिन बता नहीं रहा हो। बताऊंगा अभी। पहले चैनल का इंट्रो, फिर शुरू करते हैं। हर हर महादेव। कहानी ये दिल्ली से है, ठीक है। दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें 3 बिटिया, 1 बेटा है, ठीक है। और ये बिटिया 12 साल की है जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ। परिवार के सभी सदस्यों को आप भूल जाइएगा, ठीक है। सिर्फ इस बिटिया पर फोकस करिएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ऐसा अगर कोई भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव होता है तो अपने माता पिता को ज़रूर बताइएगा। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तेरी बात को नहीं मान रहे, एग्री नहीं करते, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल करो, मुझे आप फ़ोन करो, मैसेज करो, बात करो। मैं हाँ इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, ठीक है, तीसरी शक्ति को लेकर। तो बेटा कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जिसकी वजह से आपके मन से वो डर भी निकल जाएगा। और अगर कुछ इस तरह का आसपास हुआ तो वो भी आप तक नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने बोलना है जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आधी से ज़्यादा ये प्रेत शक्तियाँ इधर उधर हो जाती हैं, आपके कोई पास नहीं आएगा। और बच्चों, आप आज की कहानी को ज़रूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। होता क्या है कि एक परिवार जो कि दिल्ली में रहता है, इनके 3 बिटियाँ हैं, ठीक है, और 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है। और कहानी में ये तीसरे नंबर की जो बिटिया है उसकी सुना रहा हूँ, जो कि 12 साल के आसपास है। इनके जो माता पिता हैं ये दोनों जॉब करते हैं, ठीक है। और ये एक किराए का मकान है। लेकिन अड़ोस पड़ोस का जो ये हिसाब किताब है मुझे समझ नहीं आया। अगर किसी भी तरह की कोई बाधा है मकान पर, लोगों ने सुना है, तो वो बताना चाहिए। अगर कोई नया परिवार आता है तो कम से कम उसे इस विषय में पता होना चाहिए कि जिस जगह आप रहने आए हो, यहाँ ज़्यादातर लोग रुक नहीं पाते, इस घर में कुछ समस्या है। और ये घर बेच भी नहीं पा रहे हैं। मकान मालिक जो है उसने कई बार बेचने की भी कोशिश करी है, कोई ना कोई बाधा बीच में आ ही जाती है। कभी जो पार्टी खरीद रही है उसके साथ कुछ ऐसी समस्या कि वो मकान लेने में फिर सक्षम नहीं होता, उसका पैसों का हिसाब किताब कुछ बिगड़ जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन हाँ मकान बिकता नहीं है। तो वो अधिकतर मजबूरन किराए पर ही देता। और किराएदार भी कोई भी 3 महीने से ज़्यादा रुका नहीं। पहले दूसरे दिन से कुछ ना कुछ महसूस होने लग जाता है। ये जब इस घर में आए थे तो इन्हें ऐसा 1% भी महसूस नहीं हुआ। आज इनको इस मकान में 1 महीना हो गया है। अब जाकर हल्की सी सरसराहट शुरू हो चुकी है। मतलब ये मान लीजिए कि प्रेत ने भी, तीसरी शक्ति ने भी इन्हें यहाँ रुकने और संभलने का मौका दिया कि चलो ठीक है, अभी तक तो जैसा तुम्हें करना है करते रहो, फिर तो वही खेल होगा जो यहाँ होता है। ये जो 12 साल की बिटिया है, मतलब अनु बोलूँगा आपसे, ठीक है। ये जो अनु है ये अपने इस घर में बड़ी चुप सी रहने लगी। ये बहुत चुलबुली थी। जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर ये मानिए कि इस घर में सबसे ज़्यादा हुड़दंग मचाने वाली यही बिटिया थी और छोटा भाई था। इन दोनों ने पूरा घर हमेशा सिर पर उठाए रखना होता था। लेकिन यहाँ पर आकर पहले महीने तो वैसी ही थी जैसी थी, मतलब चुलबुलापन। लेकिन अब धीरे धीरे ये एक इतना डल बच्चा होता जा रहा है कि बस स्कूल जाना है, घर आना है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। नतीजा, टीचर का इनको कहना कि भाई आपका बच्चा पहले तो ठीक था पढ़ने में, न जाने अब उसके नंबर कम होते जा रहे हैं और इसका मन भी नहीं लगता क्लास में, पता नहीं क्या ही सोचती रहती है बैठी हुई।
और बाहर बच्चे खेलने जाते हैं तो भी नहीं जाती, क्लास में बैठी रहती है। इसको कोई प्रॉब्लम है घर में या कोई इसके मन में डर है, क्या है इसे, क्या हुआ अनु को? माता पिता दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है बिटिया भाई, ऐसा भी नहीं कोई समस्या, बीमार हो या कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। नए घर में आए हैं तो हो सकता है कि एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो इन टीचर ने ये कहा कि आप जिस कॉलोनी में आए हो वहीं एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप चाहो तो मैं चाहती हूँ कि 1-2 महीना उनके साथ ये थोड़ा पढ़ ले, दोबारा से कवर अप कर ले और जैसी पहले थी होशियार वैसी हो जाएगी। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन हाँ 1-2 महीने के लिए आप पढ़ा सकते हो। इन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है और हमारी बिटिया वास्तव में होशियार थी एकदम से। खैर हम ट्यूशन की बात करते हैं। अब ये जो माता पिता हैं, मैंने बताया कि दोनों ही वर्किंग हैं, काम करते हैं, तो इनके पास इतना वक्त नहीं है कि बिटिया को ट्यूशन छोड़ने जाएं या लेने आएँ। देखा इन्होंने कि इनके घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। बिटिया से कहते हैं कि क्या बिटिया तू इतनी दूर तक साइकिल चला सकती है? उसने कहा हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं साइकिल से आऊँगी, बहुत अच्छा है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है फिर एक पुरानी साइकिल ले दूँ तेरे लिए, हम पे साइकिल है नहीं और अभी जेब पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, तू मेरा छोटा शेर है, मेरी बात मान जाएगा। उसने कहा हाँ पुरानी या नई मुझे क्या, साइकिल चलनी चाहिए पापा। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बिना देरी करते हुए एक साइकिल ले ली, सेकेंड हैंड साइकिल, बाजार से सस्ते दामों में, मतलब आधे दामों में मिल गई। पहला दिन है और ये बहुत खुश है। दोनों बहन भैया ने हुड़दंग मचाया खूब, जैसे कि पुरानी वाली अनु हमारी वापस आ गई हो। खूब साइकिल चलाई, खूब एंजॉय करा। भाई नई चीज़ आई है घर में, और वो अलग बात है कि सेकेंड हैंड है, लेकिन हाँ हर किसी के लिए अपनी नई चीज़ की या पहली चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। पुरानी नई को हटा दो आप, ठीक है। अब जो इनकी 2 बड़ी बहना हैं उन्होंने कहा कि पापा वो 3 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन ट्यूशन का टाइम क्या रहेगा? इसका स्कूल देखा आपने कितने बजे का है? बेटा स्कूल से पहले जा सकती है, बाद में उन्होंने मना कर दिया कि बाद में अभी फ़िलहाल जगह नहीं है। वो बच्चों को मना कर रहे हैं कि सुबह ही आ सकती है तो आ जाए, 5 बजे से 6 बजे तक और 5 से 7 के बीच में टाइम मिल रहा है। नहीं पापा ये छोटी है और सर्दियों का सा मौसम है, सुबह इतना अंधेरा होता है, ये 3 किलोमीटर दूर है पापा, अंधेरे में मत भेजो इसे। बात दोनों ने सही करी है, जो बड़ी बहनें हैं दोनों, उन्होंने सही करी है। पिता ने कहा कि बिटिया फिर क्या कहती है, मैं ट्यूशन की कहीं और बात करूं? नहीं पापा मैं चली जाऊंगी, सुबह सुबह ना ट्रैफिक होता है ना कुछ है, आराम से जाऊंगी, आराम से आऊंगी, और दीदी इतनी दूर नहीं है। हाँ तुझे तो साइकिल ज़्यादा चलाने को मिल जाएगी इसलिए कह रही है, लेकिन दूर है बेटा वो, मेरी बात मान अनु, और अंधेरे में तुझे वैसे भी डर लगता है, तू कैसे साइकिल चलाएगी? पापा ने कहा एक काम करता हूँ, मैं इसे सुबह सुबह छोड़ आऊँगा, ठीक है, और अपने आप जाएगी। लेकिन पापा ये वहाँ से कैसे आएगी? अरे मैं एक काम करता हूँ ना, मैं साइकिल से इसे छोड़ आऊँगा और वहाँ से पैदल आ जाऊँगा। आप कैसे आ जाओगे? आप कितने बजे जाते हो ऑफिस? सब कुछ हिसाब किताब से इनके हो नहीं रहा है। स्थिति ये मानिए कि बहुत कोशिश करने के बाद भी यही बन पाई कि अनु को अपने आप ही जाना है। अब सुबह सुबह की बात है, वैसे तो इतने छोटे बच्चे इतनी जल्दी नहीं उठते, लेकिन इसे साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा मन है, ठीक है। 4:30 बजे उठ गई है ये, अपना मुँह हाथ धोती है, फटाफट से थोड़ा बहुत नाश्ता करती है, साइकिल ली और चल दी। पापा ने खूब कहा कि बिटिया अगर कहे तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं पापा मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। अपना इसने बैग लिया और चल दी है। अपना छोटी सी बच्ची है, कोई पोएम सी करती हुई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ट्यूशन वाले जो सर हैं वहाँ तक पहुँचती है, बाहर साइकिल खड़ी करती है, अंदर ट्यूशन पढ़ना शुरू। पहला दिन है, बहुत एंजॉय करा इसने, इसे पढ़ाई में भी बहुत आनंद आया। और टीचर ने ये कहा कि बेटा तू होशियार है, तुझे ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, तू तो सब कुछ जानती है, जो सवाल कर रहा हूँ तुझे आता है, तू तो होशियार बच्चा है, ट्यूशन क्यों? उसने कहा पापा मम्मी ने कहा है और अच्छी बात है सर, कम से कम मुझे साइकिल चलाने को मिल जाता है। सर भी मुस्कुरा कर कहते हैं कि फिर तो ठीक है बेटा। और ये जो टीचर साहब है ना, ये बड़े प्यारे हैं, ऐसा बहुत कम देखा मैंने कोचिंग में। इनकी कोचिंग की जो एक राउंड सी टेबल है ना, उस पर पढ़ाई तो चल ही रही है, लेकिन बच्चों के लिए खाने का सामान भी है, मतलब चिप्स भी हैं, बिस्किट भी हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टी भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है।
बच्चे खूब खुश हैं, बिस्किट भी मिल रहे हैं। भाई किसी ने सॉल्व अच्छा किया है तो उसे एक बिस्कुट मिल गया, किसी ने जो सर ने याद करने को दिया था वो याद करके आया है तो उसे एक बिस्कुट मिल गया, 2 चिप्स मिल गए। अब बच्चों में कंपटीशन भी चल रहा है कि मैंने आज 2 बिस्कुट जीते हैं, मैंने आज 1 बिस्कुट जीता है। बड़ा अलग सा माहौल है यहाँ ट्यूशन का। इसे बहुत अच्छा लगा। ट्यूशन ख़त्म हुआ, साइकिल उठाई और घर आ गई। 3 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन इसकी साइकिल में कुछ समस्या आई। सुबह सुबह की बात है और ये बस अब 20-25 कदम की दूरी पर है, मतलब ट्यूशन वाले घर से। वहाँ जब साइकिल इससे खिंच नहीं रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था ना जाने कितना वज़न आ गया साइकिल पर। इसने जब उतर कर देखा तो छोटा सा बच्चा कितना ही जानता है। इसने चेन वगैरह देखी, थोड़ा टायर की हवा देखी, फिर जब बैठकर चली तो दोबारा से नॉर्मल चलने लगी। कोई बड़ी बात नहीं। ट्यूशन पढ़कर आई है, फिर उसके बाद अगले दिन ये बार बार एक ही जगह पर इस तरह का साइकिल में भारीपन होना शुरू हो चुका है। यानी कि कोई खिंचाव या साइकिल पर कोई बैठ जाए, कुछ इस तरह का हो रहा है। इसने घर पर भी नहीं बताया, ट्यूशन में भी नहीं बताया, अपनी दीदी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। और ये कोई बताने वाली बात भी नहीं है। साइकिल में समस्या कभी भी हो जाती है, लेकिन इसे ये नहीं पता चल रहा कि एक ही जगह पर हो रही है ये बार बार। इनके घर का वो जो प्रेत है, मतलब जो तीसरी शक्ति है, ये ना जाने क्यों शांत है। और ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय पड़ोसियों के लिए है कि यहाँ इतनी देर परिवार शांति से रह ही नहीं सकता है। ये लोग, हो सकता है घर में कोई पूजा पाठ ऐसी कर चुके हों जिसकी वजह से वो जो शक्ति है जो डराती है, जो कि बंद घर में भी आवाज़ें आती थी, शांत हो गई हो सकता है कि ये हनुमान जी को पूजते हों, क्योंकि हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। और अगर कोई परिवार ऐसा जो कि हनुमान जी का भक्त हो और इस जगह आकर रह रहा हो सकता है प्रेत उस वजह से भाग गए हो। लेकिन देखिए, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो। उनको दिखना कब है, उन्हें खेलना कब है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। ये इतने शातिर होते हैं, इतने दिमागदार होते हैं कि ये मंदिर के अंदर भी खेल दिखा सकते हैं। हाँ जी, आपने जो लाइन सुनी दोबारा बोल देता हूँ कि अगर प्रेत अपनी पर आ जाए तो मंदिर के अंदर भी खेल देखने को मिल जाएगा। ये बिटिया जो है, आज जैसे ही उस जगह पहुंची है और साइकिल भारी हुई तो इसने साइकिल को लगाया स्टैंड पर और बड़े गुस्से में साइकिल से क्या कहती है कि तुझे प्रॉब्लम क्या है, बार बार यहां आकर खराब क्यों होती है। इसके बिल्कुल साथ में कोई खड़ा है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी से साफ उसकी परछाई दिख रही है। जब पलटी है तो कोई साथ में है नहीं। आज ये बिटिया डर गई है, क्योंकि इसने साफ साफ देखा है 2 परछाई बन रही हैं। एक तो इसकी खुद की है, साइकिल की भी परछाई दिख रही है, लेकिन जो इसके साथ खड़ा था या सिर्फ परछाई थी, वो किसकी थी और वो गया कहाँ। इसने चारों तरफ घूम घाम कर देखा और ये इतनी डर गई कि इसने बस साइकिल से अपना बैग खींचा और भागती हुई पहुंची ट्यूशन सेंटर। ये जो ट्यूशन वाले भाई साहब हैं, इन्हें कई और भी लोग इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि हमें आते में यहाँ बीच में बड़ा अजीब सा लगता है, डर सा लगता है। कभी कभी हमने किसी को यहाँ बैठे हुए देखा है। और एक बच्चे ने तो ये भी बताया कि मैं टीचर जब भी इस गली से आता हूँ जिससे अनु आई है, उससे कभी भी आता हूँ तो मेरे साथ जैसे आपने उस दिन बिस्किट दिए थे, वो चीज़ मेरे पास रहती ही नहीं, वहाँ पे गिर जाती है। एक बार मैं लंच बॉक्स लेकर आ रहा था तो लंच बॉक्स बैग से न जाने कैसे चेन खुली रह गई और वो गिर गया। ये मानो कि खाना उधर ठीक नहीं रहता है। ये एकदम से इन सारी बातों को जोड़कर आप कहने लग जाओ कि तीसरी शक्ति आ गई या प्रेत आ गया, ये मूर्खता होगी। टीचर ने बच्चों से कहा कि कोई कोई जगह ऐसी होती है बेटा कि जब रोड बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, उस वजह से साइकिल खींचनी पड़ती होगी। यानी रोड एकदम पैरेलल नहीं है, रोड एकदम ठीक नहीं बनी होगी, आप दूसरे रास्ते से आ जाए करो। इसने कहा लेकिन सर मैं अगर उधर से आऊँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा रास्ता। तो बेटा जब तू इस तरफ आती है ना तो मैं ट्यूशन से किसी बच्चे को या मैडम को जो इनकी वाइफ हैं उन्हें कह दूंगा, वो गली के कोने पर खड़ी हो जाएगी, तुझे डर नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। अब ये भी अच्छे हैं, देखिए कितनी मदद कर रहे हैं कि जब तक ट्यूशन सेंटर शुरू नहीं होता बच्चे सभी नहीं आ जाते, एक कोई घर का सदस्य वहाँ बीच में खड़ा हो जाएगा जिससे बच्चों को डर नहीं लगेगा, दूर से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। अगला दिन हुआ, इसने घर पर अभी नहीं बताया। ठीक है।
अगला दिन हुआ, ये दोबारा से जब सेंटर के लिए गई है, मतलब ट्यूशन के लिए गई है, तो इसने वहाँ उन टीचर को खड़े हुए देखा तो मन में एक सुकून सा आया, शांति सी आई कि अब यहाँ साइकिल ख़राब हो जाए, साइकिल पर भारीपन हो, कुछ भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैडम वहाँ खड़ी हैं। अब ये साइकिल जब चला रही थी, साइकिल में दोबारा से वैसा ही भारीपन हुआ, तो इसने बस नीचे की तरफ देखा कि जैसा सर ने बताया है कि रोड ऊंची नीची है, ज़रा देखूं। और जब चेहरा उठाया तो मैडम वहाँ नहीं है। कोई नहीं, अब तो मैं पहुँच गई। वहाँ पहुँचती है तभी मैडम बाहर आ रही थी कि अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही आ रही थी। मैडम, आप अभी यहाँ खड़े तो थे, आप शायद किसी काम के लिए गए होगे अंदर। उन्होंने कहा नहीं बिटिया, मैं नहीं खड़ी थी, मैंने आपको देखा है, मैं साइकिल से आ रही थी गली से, तो मैंने आगे लाइट के नीचे आपको देखा है। बेटा मैं नहीं खड़ी थी, तुम्हारा माइंड ठीक है, क्या बोल रही हो तुम? मुझे ऐसा लगता है कि रात तुमने कोई पिक्चर देख ली और तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, चलो अंदर, सर याद कर रहे हैं। मैडम आप खड़ी थी, आप मेरे को डरा रहे हो। नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर ने सुना कि क्या मन का वहम है, क्या हुआ, दोनों क्या बात कर रहे हो? ये कह रही है कि मैं वहाँ खड़ी थी और मैं तो अभी गई हूँ, मुझे जस्ट अभी 1-1.5 मिनट हुआ था और ये मुझे आती दिख गई, तो कह रही है कि मैं पहले से खड़ी थी। हाँ सर, मैंने मैडम को देखा है। तुम्हें पक्का पता है कि मैडम ही खड़ी थी? नहीं, उतने अच्छे से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैडम ही थी, और कौन खड़ा होगा? अब ये जब बात कर रही है तो सर के पीछे वाली विंडो पर इसे वही परछाई दिख रही है जिसको ये एक बार देख चुकी है। सर ने इससे कई सवाल करे हैं, किसी का भी जवाब नहीं दे रही, ये एक टुक उसे देख रही है। ये मानिए कि वो जो परछाई है उसका चेहरा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, इसने अपनी आंखों से देखा है। और जब ऐसा हुआ तो ये एकदम अपने होश से खो के, ये मानिए कि एकदम बेहोश हुई वहाँ ये गुड़िया। पानी वानी छिड़का, सर ने कहा कि इसकी तबीयत लगता है कि ठीक नहीं है, आज बेटा तू ट्यूशन रहने दे, अंदर आराम कर थोड़ा सा, और हम तेरे को घर छोड़ कर आएंगे। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैंने पीछे शैडो देखा है, मैंने बहुत बहुत बड़ी शैडो देखी है। अरे कोई शैडो नहीं है बेटा, और मैं पापा को बोल दूंगा कि 2-1 दिन की छुट्टी कर ले, तेरे मन का जो डर है वो निकल जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये वहाँ मैडम के पास ही है अंदर, ठीक है। और तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद जब ट्यूशन ऑफ हो गया तो इन्होंने अपने स्कूटर से बिटिया को घर तक छोड़ा। घर वालों को सारी बातें बताई। घर वालों ने कहा हाँ, मन का वहम हो जाता है, बच्चे कुछ भी सोचते हैं। बच्चे कुछ भी नहीं सोचते हैं, और इस विषय में तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर बच्चा कुछ आपको बता रहा है तो उसकी बात गंभीरता से सुनो। हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो आपने अभी तक महसूस भी नहीं करा। माता पिता ने इसकी बात बिल्कुल किनारे कर दी, किसी को कोई मतलब नहीं। छोटे भाई को तो देखो पता ही नहीं, लेकिन जो घर की बड़ी बिटिया है जो कि तकरीबन 18 साल की है, उसने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी है। क्या कहती है कि सर अब ये ट्यूशन नहीं आएगी, तो इसकी कुछ दिन की आप छुट्टी मान लीजिए। मेरे को भी अजीब लग रहा था कि भाई इतनी सुबह सुबह अंधेरे में ये जाती है, नहीं जाएगी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, और आराम करे थोड़ा, और आज स्कूल की छुट्टी कर ले, बेहतर है। नहीं मैं ठीक हूँ, ये जो बिटिया बोली है इसकी आवाज़ ये मानिए कि मैंने आपको कितने साल की गुड़िया बताई है? 12-1 साल की। ऐसा लग रहा है कि 28-30 साल की कोई महिला बात कर रही हो। मैं ठीक हूँ जिसने बोला है ना, ये है तो गुड़िया यही, लेकिन आवाज इतनी ज्यादा बदली हुई है कि हर किसी ने देखा सुना। टीचर ने कहा कि आप एक काम करिए, डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए, लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। ये यहाँ से जा चुके हैं, और ये जो बड़ी वाली बिटिया है ना, ये आसपास के लोगों से इस मकान के बारे में कुछ सुन चुकी है। अपने माता पिता से कहती है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने ये शायद घर गलत ले लिया, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं कि यहाँ पर घोस्ट रहते हैं, ये घर हॉन्टेड है, यहाँ किसी के नहीं होने के बाद भी कुछ आवाज़ें आती हैं। बेटा लोग कुछ भी बोलते हैं और तुम मान लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब रहते हैं, हमने कभी किसी को देखा है यहाँ पर? अब ये जो 12 साल की अनु है, कैसे बताए कि तुम सबके बीच में इसे वही परछाई दिख रही है जिससे ये डर रही थी, वो आज घर में है।
अब घर तक आ गई। अब बस उसने किसी के माध्यम से सबको अपना रूप दिखाना है, और ये कोई भी हो सकता है। मेरे ख्याल से शायद अनु ही सही रहेगी, क्योंकि उसके सहारे ही तो आई है ये। यहाँ अभी माता पिता ने अपने अपने दफ्तर की छुट्टी करी है कि इसे किसी डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। पड़ोस के एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। साधारण है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का कभी कभी मन हाँ कुछ भी सोच लेता है, उस वजह से बड़ा गंभीर दिमाग पर असर करती है ये बातें। इससे कहो आराम करे, थोड़ा सा ये पिक्चर वगैरह देखे, कॉमेडी कार्टून वगैरह देखे, थोड़ा मन बहलेगा। और आज पढ़ाई के लिए मत बोलो इसे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है तो आदमी मतलब टेंशन में आ जाता है। ये तो छोटी सी गुड़िया है, आज पढ़ाई नहीं, आज पढ़ाई की छुट्टी है, ठीक है। पूरा दिन तो सही से निकल गया। अब रात में जब सभी ने खाना खाया तो आज इसकी डाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। 1.5 रोटी खाने वाली गुड़िया 7-8 रोटी खा चुकी है। और जब माता ने इसे टोका तो इसने प्लेट ये मानिए गुस्से में फेंक दी। ये बहुत चुलबुली थी लेकिन बदतमीज़ नहीं है, ये बदतमीज़ी है, अन्न का अपमान। और खैर भैया, जिसके माध्यम से ये खा रही है, मतलब जो इसके माध्यम से खा रहा है, उसे क्या तमीज़ और क्या बदतमीज़। उसने जो प्लेट फेंक के ज़मीन पर मारी, उसके बाद कुछ ना कुछ यकीन सा हुआ घर वालों को कि घर में कोई समस्या है जो कि ये इस तरह से व्यवहार कर रही है। माता पिता ने कहा कि आज तू हमारे पास ही सोएगी और तेरी जब तबीयत ठीक होगी दीदी और भैया के कमरे में तब सोना है। ठीक है जी। अब ये लेट गए और नींद कब आ गई कुछ ध्यान ही नहीं रहा। पिता की आँख खुलती है 2-2:15 के आसपास। वो यहाँ नहीं है। पूरे घर में देख लिया, गुड़िया कहीं भी नहीं है। घर का मेन डोर खुला हुआ है। बड़ा अजीब लगा। घर की लाइट्स वगैरह ऑन करके एक एक कमरा अच्छे से चेक करा, बाथरूम वगैरह सब देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। इस हलचल में घर के सभी लोग उठ गए। सब चिंतित हैं कि गुड़िया कहाँ गई। अब जब बाहर आते हैं, उसे आवाज़ दे रहे थे तो 2-1 पड़ोसी भी हैं, वो भी बाहर आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब सब कुछ ठीक है, नहीं समझ नहीं आ रहा हमारी गुड़िया गई कहाँ। और वो सो रही थी और हमारे पास ही थी, और कैसे बाहर चली गई पता भी नहीं है, कहाँ किधर गई कुछ नहीं पता। तो एक पड़ोसी ने ये कहा कि मैंने कई बार देखा है गुड़िया सुबह सुबह साइकिल पे जाती थी। कहाँ जा रही थी? वो ट्यूशन जाती थी। एक बार आप ट्यूशन वाले सेंटर पे जाके देख लो। अरे रात के 2:30 बज रहे हैं, वो ट्यूशन थोड़ी ना जाएगी। भाई साहब देखने में तो कोई बुराई नहीं है, हम भी आपके साथ चलते हैं, बताइए किधर है ट्यूशन? तो उन्होंने कहा यहाँ से 3 किलोमीटर है, मैं एक काम करता हूँ अपने स्कूटर निकालता हूँ। अब सभी ने मदद के लिए इधर उधर जाकर ढूंढना शुरू कर दिया। वो गुड़िया कहीं नहीं दिख रही। जैसे ही ये उस वाली रोड पर आए, अनु जमीन पर बैठी हुई है और इसके साथ कोई और भी बैठा है। साइकिल नहीं है इसके पास, ठीक है, ये पैदल आई है यहाँ तक। इन्होंने स्कूटर की रफ्तार हल्की सी मंदी करी और वो जो रोशनी है हेडलाइट की वो उसकी तरफ करी, अनु की तरफ। यानी देखना चाह रहे थे कि अनु के साथ बैठा कौन है, इसे यहाँ लाया कौन था। अनु पहले बैठी है और वो जो भी है वो उसके उधर बैठा हुआ है, बैठी हुई है जो भी है। अनु ने इस तरह से अपने चेहरे पर लाइट को रोकने के लिए हाथ करा है। ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ वास्तव में कौन है। वहां तक पहुंचते हैं तो अनु के पास कोई नहीं बैठा और ये 3 जने हैं स्कूटर पे, ठीक है। इन तीनों ने देखा है कि हाँ अनु के साथ कोई बैठा था या थी, अच्छे से साफ नहीं समझ आया। लेकिन जब ये वहां पहुंचे हैं, अनु कौन था बेटा तुम्हारे साथ और तुम यहां कैसे आई? अनु के पापा ने जब ये सवाल किया तो अनु ने उन्हें इस तरह से घूरना शुरू कर दिया जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रही हो कि तुम कौन हो। ये अनु जो है ये चुपचाप आकर पापा के पास खड़ी हो गई और रोने लग गई। नहीं बेटा रोते नहीं है, तू बस ये बता कि तेरे पास बैठा कौन था। और ये रो ही जा रही है, सिसकियाँ ले लेकर रो रही है। पिता ने कहा कि घर चलते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा बिटिया यहाँ पर कैसे आई है, आप सभी को भी मैंने बहुत परेशान कर दिया, घर ले चलो। तो इनमें से एक भाई साहब थे, वो उतर गए स्कूटर से। उन्होंने कहा कि आप घर पहुँचो, मैं पैदल पैदल आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। बिटिया मिल गई, बहुत बहुत मतलब अच्छा रहा, बहुत समस्या हो जाती।
बालक के विषय में तो आप जानते ही हैं। अब ये घर पहुंचे हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बहन भैया सब परेशान हैं, अड़ोस पड़ोस के काफ़ी लोग जाग गए हैं और हर कोई एक ही विषय पे बात कर रहा है कि भूत प्रेत आत्मा ले गए। जो भूत है, मतलब जो तीसरी शक्ति है, वो ले गया इनकी बिटिया को, क्योंकि इन्होंने इस घर में अपने ऐसे पैर जमा लिए हैं कि शायद उसे रहने की जगह नहीं मिली तो वो इस बेटी को ले गया। 100 बातें हो रही थी। ये इनकी माताजी ने सुना है सब कुछ बोलते हुए, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा भयभीत थी, डर में थी। जैसे ही उन्होंने अनु को स्कूटर पर देखा, सबके मुंह पर ताला लग गया। अपने कलेजे से लगाया और बिटिया को बहुत सारा प्यार करा। क्यों रो रही थी, तू क्यों रो रही है, आंसू क्यों, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस एकदम मेरे पास आकर रोने लग गई थी, अंदर ले जाओ, पानी वानी पिलाओ। सभी लोगों ने हालचाल पूछे। खैर वो जानना चाह रहे थे कि कोई भूत प्रेत की बात हो तो हम सुने। अधिकतर यही हो रहा था। लेकिन इन दोनों ने, ठीक है, ये बताना उचित नहीं समझा कि हमने अनु के साथ किसी को बैठे देखा, लेकिन जब इसके पास आए तो कोई नहीं था। अनु से जब घर वालों ने काफ़ी बार बात पूछी और वो कोई जवाब नहीं दे पाई कि मैं यहाँ से कैसे गई हूँ, तो ये सोच लिया कि हो सकता है कि नींद में चलने की से कोई समस्या हो गई है। आप यकीन नहीं मानोगे, तकरीबन 12-15 दिन ये लगातार घर से बाहर जाती थी। अपने घर के बाहर टहलना, रात के 2:30 बजे, 3 बजे, 3:15 बजे, इस तरह का जो वक्त होता है, आप जानते हो 3:15 बजे तक का वक्त बहुत ज़्यादा किसी का खास होता है। उस वक्त ये घर के अंदर नहीं मिल रही थी। मजबूरन पिता ने फिर ये मानिए कि नाइट ड्यूटी शुरू कर दी कि इसको देखते थे और डांटते थे और बैठा देते थे घर में। तब जाकर इसकी ये थोड़ी सी आदत छूटी, ठीक है। लेकिन इनके घर में वो सभी चीज़ें शुरू हो चुकी थीं जो पड़ोसी कहा करते थे। बाहर के कमरे में बहुत सारे लोगों का बातें करना। अब ये घर छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है। कहीं और किराए की बात करने जाते हैं, वहाँ बात बन नहीं पाती है। मकान मालिक है, उसने इस मकान में ये मानिए कि थोड़े पैसे भी कम कर दिए कि आप ही यहाँ पर रहो, इतने अच्छे से आपने साफ़ सफाई रखी हुई है, आप कहीं मत जाओ, मैं 200-300 रुपये घटा कर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। उसे तो एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा परिवार चाहिए जो यहाँ इस भूत बंगले में रह ले, है ना। और उसे पता नहीं है कि इस परिवार पे खेल होना शुरू हो चुका है। एक बिटिया तो पूरे एक तरह से कंट्रोल में चल रही है। इनके मन में सबसे ज़्यादा डर कब आया? एक अमावस्या के आसपास पड़ता है वो दिन, ठीक है। उस दिन श्रृंगार बहुत होता है, बहुत ज़्यादा प्रेतों में। माता पिता के पास ही सोती थी ये। तकरीबन 3 बजे ये उठकर बिना लाइट वाइट ऑन करे कि माता पिता जाग जाएंगे, इतनी दिमाग चल रही है इसकी, ठीक है। अपना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है और श्रृंगार कर रही है। कितनी बड़ी बच्ची बताई मैंने आपको, और अच्छे से श्रृंगार कर रही है, एक चीज़ प्रॉपर, जैसे कि मतलब नथनी पहन रही है या कुंडल पहन रही है, ठीक है। और बड़ी अजीब और ना जाने कैसी वो स्थिति रही होगी कि कान छिदे हुए नहीं थे, ठीक है, कान छिदे हुए नहीं थे, लेकिन उसने पता नहीं कैसे वो कुंडल पहने। अब तो खैर वैसे आ जाते हैं आर्टिफिशियल, ऊपर से पहनो, लेकिन उसने कानों में सुराख करके वो कुंडल पहने हैं, नाक पे सुराख करके, ठीक है, नथनी पहनी है। और जब वो उस कमरे में मतलब गोल गोल घूम रही थी ताली बजा बजा कर, तभी पिता की आंख खुली और उन्होंने लाइट वाइट ऑन करी और माता देखकर उसे घबरा गई कि ये क्या कर रखा है तूने पूरे चेहरे पर। उन्हें लगा कि शायद उसने कुछ लिपस्टिक से या नेल पॉलिश से चेहरे पर, नाक पर और ये सब कर रखा है। लेकिन जब उसे करीब से देखा तो ये सब खून था। ये उस वक्त भाई साहब इस कमरे में इतनी भयानक लग रही थी कि माता पिता अपनी इस गुड़िया से डर रहे थे। इन्होंने बाहर जाकर लोगों से मदद मांगी तो किसी ने बताया कि भाई आप इस वक्त तो नहीं जा पाओगे, लेकिन कल सुबह होते के साथ ही मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहीं पर कुछ होगा, हम आपको साफ साफ कहते हैं कि इस बिटिया को किसी प्रेत ने पकड़ रखा है। अरे ऐसे कैसे क्या, अब इससे भी ज़्यादा कोई प्रमाण चाहिए। और बिटिया को सुरक्षित रखना है ना, तो घर में हनुमान चालीसा शुरू कर दो सबसे पहले। और मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के लिए, परिवार के लिए हम सब करते हैं।
हमें पता है कि इस घर में कुछ है, इस वजह से हम तो सभी लोग डर में कहो या कैसे भी कहो हनुमान चालीसा करे बिना सोते नहीं हम। अब पिता ने जब ये सभी से सुना तो उनके भी मन में कहीं ना कुछ ऐसी बातें आने लग गई कि हो सकता है कि मेरी बिटिया पर वास्तव में ही कोई प्रेत ऐसा है जो कि पता नहीं उसे पकड़ रखा है या क्या है। इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा, उसने वो सब खींच के निकाले। ठीक है, एक तरह से वो परेशान कर रही है गुड़िया को। जो माँ है इन्होंने तुरंत उसके हाथ पकड़े, पीछे करके बांध दिए। क्या कर रही है तू ये? अब जब उसने कहा ना कुछ भी करूं, ठीक है, इस वक्त दोबारा उसकी आवाज़ वैसी ही है, 28-30 साल की महिला जैसी। माँ ने उसके बैंडेज वगैरह किया अच्छे से उसको। ये मानो कि 2-4-5 मिनट में इस गुड़िया को नींद आ गई। जब इसकी आंख खुली है तो ये मेहंदीपुर बालाजी थी। तब तक ये लगातार सोती रही। और हाँ, इसके दोनों हाथों को पैरों को बांध कर लेकर गए थे और बता रहे थे कि हमने अपनी गुड़िया को न जाने कितनी बार गोदी में उठाया है, लेकिन जब इसे यहाँ बालाजी के पास लाए हैं तो इसमें 3 गुना वज़न था, ऐसा हमें लगा है, महसूस करा है। और वहाँ से आने के बाद इन्हें 2 बार और जाना पड़ा था मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, और आज ये गुड़िया ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और एक ऐसी पोस्ट पर है कि मुझे फ़क्र है कि ये गुड़िया कैसी स्थिति में थी और आज कहाँ पर है। मतलब छोटी मोटी पोस्ट नहीं, इन्हें कई बार आप टीवी पर भी देख चुके होंगे, समाचार सुनते हो। खैर, उनके बारे में ये मानिए कि नाम गुप्त ही रखना है, और ये नाम काल्पनिक है जो मैंने इस्तेमाल किया था। मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि मेरी कहानियों को आप कैसी मानते हैं वो आपके ऊपर है। सच मानिए, मन को बहलाने के लिए मानिए, लेकिन एक बात तो मान लीजिए, भगवान ज़रूरी हैं। अभी आप अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते, तो कल से शुरू कर दीजिए, परिवर्तन आने लग जाएंगे। कोई भी समस्या होगी वो टल जाएगी। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हैं पूजा या नहीं करते। कोई फोर्स नहीं करता आपको पूजा करने के लिए, ये अपने मन से होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।